King Solomon and the Baker. In the previous class, I have convinced about the King Solomon and the Baker. This is your course 3 book of English literature. This chapter has completed till here. King Solomon and Baker. Scene at the Bakers. Baker, यहाँ पे दो सीन दिया गया है. पहले सीन में बेकर जो रहता है वो खुश रहता है क्योंकि उसके पास ब्रेड रहता है और एक उसके पास अच्छा जगह रहता है और वो बहुत प्राउडली कहता है कि यहाँ पे मेरे पास तो खाने के लिए बहुत सारा ब्रेड है और ये अच्छी जगह है काम करने के लिए और यहाँ पे गरीब लोगों को नहीं आना चाहिए. जो दुखी गरीब लोग हैं वो यहाँ नहीं आना चाहिए और उन्हें यहाँ के परेशान नहीं करना चाहिए. तो उतने में एक बूढ़ी औरत आती है उसके पास और उससे कहती है कि क्या मैं आपके ब्रेड को ख़रीद सकती हूँ. तो बेकर कहता है उससे कि एक अगर ब्रेड चाहिए तो तुम्हें 2 शेकल्स देने होंगे. 2 शेकल्स यानी पुराने चांदी का जो सिक्का रहता है जो जेरूसलम में इस्तेमाल किया गया था. तो ओल्ड मैन अपने कुछ सिक्कों को गिनते हुए कहती है कि रहम कीजिए मुझ पे, मेरे पास सिर्फ अगोराज है, 4 अगोराज है. बेकर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है. तो वो ओल्ड वुमेन जो रहती है जब उस बेकर की बात को सुन के वो कहती है कि ठीक है, मैं तो यहाँ से कुछ खरीद नहीं रही, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, बेरहम हो और बहुत ज़्यादा बदमाश हो, इसलिए मैं तो तुम्हें कुछ अदा नहीं करूँगी, लेकिन मैं गेट के बाहर खड़ी रह के इस ब्रेड का स्मेल सूंघूंगी जो बहुत अच्छा ब्रेड है. बेकर जो रहता है वो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे ब्रेड के स्मेल को नहीं ले सकती. और कहता है उसे कि दुखी बूढ़ी औरत, और वो चिल्लाता है थी पुलिस, इसे लेके जाओ यहाँ से, और उसको किंग के पास ले जाया जाता है. सीन 2 में किंग सोलोमन के दरबार में बेकर जाता है और कहता है कि आपने कहा था कि आपने जो कानून बनाया उसके मुताबिक जो भी यहाँ पे एंजॉय करेगा, जो भी कुछ भी एंजॉय करेगा, कुछ भी अगर मज़ा लेगा तो उसे यहाँ पे अदा करना होगा, पेमेंट करना होगा. तो ये बूढ़ी औरत जो थी मेरे डिलीशियस वंडरफुल केक का स्मेल ली और मुझे बदले में इसने कुछ नहीं दिया और मुझे अपना पेमेंट चाहिए. किंग सोलोमन जो रहता है वो बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या आपने उसके ब्रेड के स्मेल को लिया था, सूंघा था. तो वो ओल्ड मैन कहती है कि हाँ किंग सोलोमन, मैंने ऐसा किया था, ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मैं भूखी थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. तो किंग सोलोमन जो रहता है वो बेकर को कहता है कि सही बात है कि मैंने कुछ रूल और नियम बनाए हैं, लेकिन इंसान जो है वो क्या है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमें तो दया दिली दिखानी चाहिए और हमें दया करना चाहिए सब पर. और क्या तुम कैन यू नॉट फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव दिस पेमेंट, क्या तुम अपने पेमेंट को भूल नहीं सकते. तो बेकर कहता है नहीं, मुझे अपना पेमेंट चाहिए, मुझे कानून के अंदर में रह के मुझे अपना पेमेंट चाहिए जैसा कि आपका बनाया हुआ कानून था. किंग सोलोमन to Baker, as you insist to old woman. King Solomon to Baker, as you insist to old woman. The baker is right, the law is the law, and I must enforce it. I desire to be generous, but I must be just. How much money do you have, old woman? किंग सोलोमोन जो रहता है वो बेकर से कहता है एज यू इंसिस्ट, जैसा कि तुम जोर डाले हो बूढ़ी औरत पर. द बेकर इज़ राइट, बेकर जो है सही है. लॉ इज़ द लॉ, कानून तो कानून है. और मुझे कानून का ज़रूर पालन करना चाहिए. हाउ मच मनी डू यू हैव, ओल्ड वुमेन. और राजा जो रहता है, किंग सोलोमन जो रहता है वो बूढ़ी औरत को कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं बूढ़ी औरत. ओल्ड वुमन, ओनली दीज 4 एगोरास किंग सोलोमन. और वो बूढ़ी औरत जो रहती है वो कहती है मेरे पास सिर्फ 4 एगोरास है किंग सोलोमन. किंग सोलोमन काउंट देम आउट. ओल्ड वुमन स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द बेकर.
King Solomon, no, not to him. Count them out to me. Here in my hand. Baker, listen well. Old woman, counting the coins into King Solomon's hand, clinking them loudly. 1, 2, 3, 4. King Solomon, Baker, did you listen well? Baker, I did, King Solomon. King Solomon, did you hear the clinking of this poor old woman's coin? 4 puny agoras. Baker, I did, King Solomon. King Solomon, sternly, resoundingly, then Baker, that shall be your payment for the smell of your bread. This old woman has paid you with the sound of her coins. Pauses, commanding, and now leave and bother me no more, miserable greedy baker. Hands old woman a loaf of bread. Old woman, this bread is for you. Compliments of the bakers clearly and distinctly to audience. I text him this morning. किंग सोलोमन जो रहता है, किंग सोलोमन पूछता है कि कितने हैं तुम्हारे पास, कितने रुपए हैं? तो ओल्ड वुमेन जो रहती है वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 4 अगोराज है। और किंग सोलोमन उन्हें कहता है कि इसे काउंट कीजिए, इसे गिनिए। ओल्ड वुमेन स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द बेकर। और जैसे किंग सोलोमन ये बात कहता है तो वो बूढ़ी औरत उस बेकर की ओर मुड़ती है, की तरफ जाती है। किंग सोलोमन कहता है, नो नॉट टू हिम, नहीं नहीं, वहाँ उसके पास मत जाइए। काउंट देम आउट टू मी, यहाँ आइए, मेरे पास आइए और इसे गिनिए। हियर इन माई हैंड, मेरे हाथों में रखिए और इसे गिनिए, मेरे हाथों में गिन के इसे रखिए। बेकर लिसन वेल। और वो कहते हैं कि बेकर जो हु बेक्स द ब्रेड, जो रोटी या पावरोटी वगैरह बनाता है, उसे कहते हैं, रोटी बनाने वाले को, पावरोटी बनाने वाले को, कि लिसन वेल, ध्यान से सुनो। Old woman, counting the coins into King Solomon's hand, clinking them loudly. और वो जो ओल्ड वुमेन रहती है, counting the coins into King Solomon's hand, clinking them loudly, 1, 2, 3, 4. और वो जो ओल्ड वुमेन रहती है वो राजा के हाथ पे उन सिक्कों को गिनती है। और वो सिक्कों की खनखनाहट जो रहती है या बजने वाली जो आवाज़ रहती है उसके बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती है, 1, 2, 3, 4 करके। किंग सोलोमन, बेकर, डिड यू लिसन वेल? किंग सोलोमन जो रहते हैं वो बेकर से पूछते हैं कि क्या तुमने इस आवाज़ को ध्यान से सुना, अच्छी तरह से क्या तुमने सुना? बेकर, आई डिड, किंग सोलोमन, हाँ मैंने इसकी आवाज़ को ध्यान से सुना, किंग सोलोमन। King Solomon, did you hear the clinking of this poor old woman's coin? 4 puny agoras. और वो बोलते हैं, राजा सोलोमन जो रहते हैं वो बेकर से कहते हैं कि क्या तुमने इस बेचारी गरीब औरत की सिक्कों की खनखनाहट को सुना, या उस सिक्कों की आवाज़ों को सुना जो 4 पुनी अगोरास से, जो छोटे छोटे अगोरास से 4। तो क्या तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाई दी जो वो काउंट कर रही थी, गिन रही थी मेरे हाथों पे? तो क्या तुमने उसकी आवाज़, सिक्कों की आवाज़ सुनी? तो बेकर कहता है कि आई डिड, किंग सोलोमन, हाँ किंग सोलोमन, मैंने इन सिक्कों की आवाज़ को सुना है। किंग सोलोमन स्टर्नली, रिसाउंडिंगली, और बहुत ही कठोरता से वो कहते हैं, किंग सोलोमन बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, देन बेकर, दैट शैल बी योर पेमेंट। और वो बहुत गुस्से में आके बहुत ही ढीठ तरीके से कहते हैं, बहुत चिल्ला के कहते हैं कि ये तुम्हारा पेमेंट रहा बेकर, यही तुम्हारा पेमेंट रहा है, ये तुम्हारा भुगतान है, तुम जो पेमेंट मांग रहे हो यही है तुम्हारा पेमेंट। फॉर द स्मेल ऑफ योर ब्रेड दिस ओल्ड वुमन हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर कॉइन्स। तुम अपने
ब्रेड का जो अब स्मेल का पेमेंट मांग रहे हो, जो तुम्हारी ब्रेड को उसने स्मेल किया था उसका पेमेंट तुम मांग रहे हो। तो ये ओल्ड वुमन जो है तुम्हें इसका पेमेंट पेड कर चुकी है, अदा कर चुकी है, इसका पैसा दे चुकी है। कैसे कि इस कॉइन्स के साउंड के बदले, जो तुमने साउंड सुना है ना इसकी कॉइन का, वही तुम्हारा पेमेंट है। क्योंकि तुमने उससे क्या मांग रहे हो, वो तुम उससे पेमेंट मांग रहे हो इस ब्रेड के स्मेल के बदले। तो तुम्हें उसका पेमेंट मिल गया। तुम्हें इसका पेमेंट ये मिला कि तुमको, तो सिक्कों की जो आवाज़ है यही तुम्हारा पेमेंट है। जो तुमने सुना है, तुम उससे स्मेल के बदले तुम उससे पेमेंट मांग रहे हो। तो तुम्हारा पेमेंट यही रहा कि इसकी जो साउंड तुमने सुनी है सिक्कों की, यही तुम्हारा पेमेंट है। Pauses commanding, and now leave and bother me no more, miserable greedy baker। और क्या करते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि अब यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, चले जाओ और मुझे आपसे परेशान मत करना। तुम दुखी, तुम मिजरेबल, गंदे लालची बेकर। हैंड्स ओल्ड वुमन अ लोफ ऑफ ब्रेड। और क्या करते हैं, हाथ में उसके, बुरी औरत के हाथों में वो क्या मिल जाता है, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। ओल्ड वुमन, दिस ब्रेड इज़ फॉर यू। और वो कहते हैं, किंग सोलोमन उससे कहते हैं, ये ब्रेड जो है तुम्हारे लिए है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द बेकर, ये क्या है, गिफ्ट फ्रॉम, यानी बेकर की तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा। क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू ऑडियंस, साफ तौर से ऑडियंस को दिखाई देता है। आई टेक्स्ट हिम दिस मॉर्निंग, और मैं इसी सुबह इसके ऊपर लगान लगाऊंगा। मैं इसी सुबह इसके ऊपर क्या बैठाऊंगा, कल लगाऊंगा, इससे इसका टेक्स्ट लूँगा। प्यूनी, स्मॉल एंड वीक। प्यूनी का मतलब होता है छोटा और कमज़ोर। रीसाउंडिंगली, वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, गिफ्ट फ्रॉम, यानी तोहफा के तौर पर। डिस्टिंक्टली, क्लियरली, साफ तौर पर। टेक्स्ट, मेड टू पे सम मनी टू द गवर्नमेंट, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को दिया जाता हो, अदा किया जाता हो, जिसको हम लोग कर कहते हैं, कर। हाउ मेनी अगोरास डिड द ओल्ड वुमन काउंट आउट लाउड। कितनी अगोरास वो जो ओल्ड वुमन थी वो काउंट की थी, वो 4 अगोरास काउंट की थी। व्हाट डिड द किंग गेट एज टैक्स फ्रॉम द बेकर। This chapter has completed. I will make you write the answer of this chapter in the next class.